दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह कहानी जो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, यह घटना हर घर में घटती है। दोस्तों, आज अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप भी अपने बुढ़ापे में बहू के द्वारा दी जाने वाली सजा से बच सकते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह कहानी बिहार राज्य की पटना शहर की है। दोस्तों, पटना शहर में एक छोटे से परिवार एक घर में रहते थे। परिवार में टोटल 5 सदस्य थे। घर का मुखिया उमाकांत जी और उनके पत्नी। दोस्तों, उमाकांत जी के एक बच्चे थे। बच्चे की शादी हो गई थी। बहू का नाम ज्योति होता है और उमाकांत जी का बच्चे का नाम सौरभ होता है। दोस्तों, उमाकांत जी का एक पोता भी होता है जिसका नाम सोनू होता है। दोस्तों, उमाकांत जी अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे, एक छोटा सा कपड़ा का दुकान का। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह छोटे से कपड़े के दुकान को शोरूम में तब्दील कर दिए थे। उनका दिमाग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चलता था। दोस्तों, जब उमाकांत जी का बच्चा 14 से 15 साल का हुआ था, उसी समय से अपने बच्चे को भी दुकान में साथ में ले जाया करते थे ताकि बच्चे भी बिजनेस के बारे में सीख सके। और धीरे धीरे उमाकांत जी का बच्चा भी दुकान के बारे में भली भांति सीख चुका था। दोस्तों, जब उमाकांत जी अपने बच्चे को शादी किए थे, तब उनकी बहू जो ज्योति घर में आई थी, अपने सास ससुर को काफ़ी सेवा करते थे। समय से नाश्ता देना, चाय देना, खाना देना, काफ़ी ख्याल रखा करते थे। लेकिन बाद में किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी तर लेती है, आगे कहानी में आप खुद देख लेंगे। दोस्तों, जब दुकान से वापस आते थे उमाकांत जी, तब घर में उनके पोता इंतजार करते थे और पोते के साथ उमाकांत जी खेलकर बहुत खुश होते थे। दादा और पोता में काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। दोस्तों, एक समय की बात है, उमाकांत जी की पत्नी का अचानक हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल ले जाते रास्ता में मौत हो गई। दोस्तों, उमाकांत जी की पत्नी के मौत के बाद उनके ऊपर मान लो पहाड़ सा टूट पड़ा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, 1 महीना तक तो वह कभी एक रोटी खाते, कभी पानी पी कर रह जाते, इस प्रकार से समय निकाल पाए थे और उधर दुकान उनके बच्चे जाकर संभाला करता था। दोस्तों, उमा शंकर जी की पत्नी की मौत के बाद जो उसका बहू थे ज्योति, वह उनके साथ गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ तक उमा शंकर जी से घर का काम कराना स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों, उमा शंकर जी कुछ नहीं बोल पाते थे कि मैं ऐसी बहू से क्या मुंह लगाऊं। दोस्तों, इधर उमा शंकर जी का पोता थोड़ा बड़ा हो गया था और वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। सुबह में उमा शंकर जी का बच्चा दुकान पर चला जाता, घर में उमा शंकर जी रहते और उनकी बहू। दोस्तों, घर का कुछ काम बहू करती थी और बाकी बचा हुआ सारा काम उमा शंकर जी से उनकी बहू करवाती थी। दोस्तों, एक दिन का बात है, एक बर्थडे पार्टी में उमा शंकर जी का बच्चा और बहू को बाहर जाना था। वह शाम में बगैर खाना बनाए दोनों मिलकर घर से बाहर जाने लगे और जाते जाते अपना पिताजी को बता कर गया, चाय बना लेना और किचन में रोटी रखा हुआ है, चाय और रोटी खा लेना रात में। दोस्तों, उमा शंकर जी कुछ भी नहीं बोल पाई, वह चुपचाप घर में रह गए। जब रात में भूख लगता है तो उमा शंकर जी चाय बनाने के बाद किचन में जाकर रोटी खोजते हैं। रोटी को जब देखते हैं तो वह दोपहर का बने होने के कारण वह खराब हो चुका था। दोस्तों, चुपचाप चाय पीकर उमा शंकर जी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, रात में नहीं खाना खाने के कारण, ऊपर से बुजुर्ग होने के कारण उनका काफ़ी जोरों से भूख लगा हुआ था। रात में आधी रात के बाद उनके बच्चा और बहू पार्टी में तावा तुड़ाकर घर में आते हैं और चुपचाप अपने घर में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, उमा शंकर जी सोचते हैं सुबह में चलो अच्छा खाना खाने को मुझे मिलेगा। तभी उधर से उमा शंकर जी की बहू ज्योति उनके लिए 1 कप चाय लेकर आती है और बोलती है कि चाय पी लो और जल्द से जल्द घर में जितना सारा काम पड़ा हुआ है वो सारा काम आप निपटा लो, क्योंकि आज हमारे मायके से कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं। दोस्तों, चाय पीने के बाद उमा शंकर जी घर के काम निपटाने में लग जाते हैं। वह यह भी नहीं बोल पाते कि रात में जो रोटी रखा था वह दिन का बने होने के कारण रोटी खराब हो गया था और हम भूखे सो रहे। दोस्तों, उमा शंकर जी अपना घर का सारा काम समाप्त करने के बाद बहू को जाकर बोलते हैं, बहू काम सारा मैं समाप्त कर दिया हूँ, अब अगर कुछ खाने का बना लिया हो तो मुझे दे दो। दोस्तों, इस पर बहू इतना जोर से चिल्लाकर झुंझलाकर अपने ससुर के ऊपर बोलती है, अभी मेरे मायके से कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, अभी आप खाने का नाम मत लो। और एक बिस्किट का पैकेट उमा शंकर जी के हाथ में पकड़ा देती है। बोलती है, यह बिस्किट का पैकेट लो, इसे खाकर अपने चुपचाप घर में जाकर सो जाओ। जब तक मेरे मायके वाले आने के बाद यहाँ से वापस नहीं चले जाते हैं तब तक रूम से बाहर मत निकलना।
दोस्तों इस पर उमा शंकर जी बोलते हैं, बहू मैं रात से भूखा हूँ, क्योंकि आप रात में भी खाना रख कर नहीं गई थी, जो रोटी था वह भी खराब पड़ा हुआ था। दोस्तों लेकिन उनके कहने के बाद भी उनकी बहू एक न सुनी और वहां से चली गई। दोस्तों उमा शंकर जी चुपचाप अपना रूम में चले गए। दोस्तों वह देख रहे थे कि इनके मायके वाले घर में आया है और अनेकों प्रकार का खाने का मिठाई या नाश्ता उनको दिया जा रहा है। उसके बाद खाना का भी प्रबंध किया गया है। इधर घर में, अपना ही घर में, उमा शंकर जी भूखे एक रूम में चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों वो लोग का भोजन चल रहा था जो ज्योति के मायके से ज्योति के घर में आई हुई थी। तभी उमा शंकर जी का जो एक बोतल का पानी लेकर रूम में गए थे वह भी समाप्त हो गया था। तब इसने सोचा किचन से जाकर एक बोतल पानी भर कर ले आता हूँ। दोस्तों जैसे ही उमा शंकर जी किचन में जाते हैं पानी लाने के लिए, तब किचन में रखा एक गिलास गिर पड़ता है। गिलास का गिरने का आवाज़ सुनकर बहू ज्योति किचन में जाती है और उनके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है, क्या पिताजी, आपको मैं बताया था कि घर में ही रहना है, आप रूम से बाहर क्यों निकले? हम आपको पहले बता चुके थे कि जब ये लोग चले जाएंगे तब आपको मैं खाना दे दूंगी, लेकिन आप एक न सुने। दोस्तों बहू तो बोली ही, उसके बावजूद उनको उतना दुख नहीं हुआ। लेकिन बहू के बोलने के बाद उमा शंकर जी का बेटा वो भी आकर बोलता है, पिताजी आपको जब ज्योति बता दी कि रूम से बाहर नहीं निकलना है तब आप रूम से बाहर क्यों निकले और गिलास भी तोड़ दिया, और रूम जो किचन है वो भी आपने गंदा कर दिया, जल्द से जल्द इसे सफाई कर दो। दोस्तों जो ज्योति के मायके से आई हुई थी ज्योति की मम्मी, वो भी बोलती है, ज्योति तुम अपना ससुर को घर में चुपचाप बैठा कर रखते हो या इनसे कुछ घर का काम करवाते हो? इस पर दोस्तों ज्योति बोलती है, नहीं मम्मी, इनसे मैं घर का सारा काम लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे इनका हड्डियाँ मोटा हो जाएगा, इसलिए इन्हीं से मैं घर का ज़्यादातर काम करवाती हूँ। दोस्तों उमा शंकर जी अपने बेटे की बात सुनकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है और वह चुपचाप किचन को सफाई करने में लग जाते हैं। जब किचन सफाई होता है तब वह चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। दोस्तों इधर ज्योति की मायके वाले सभी फर्स्ट क्लास दावत उड़ाते हैं। उनके बाद वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। घर में उमा शंकर जी का बेटा और बहू रह जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बचा चावल और दाल ले जाकर उमा शंकर जी के रूम में ज्योति देती है, लो इसे खा लो, और जो जूठा बर्तन रखा हुआ उसे जल्द से जल्द जाकर किचन में सफाई कर दो। दोस्तों यहाँ पर उमा शंकर जी सोचते हैं कि आज मैं इसको जवाब दे ही दूं कि मेरा घर है, मेरा संपत्ति है, इस पर तेरा कोई हक नहीं है जब तक मैं न कहूं। लेकिन वो मन ही मन बर्दाश्त करके चुपचाप रह जाते हैं। दोस्तों उमा शंकर जी को दिन भर में मुश्किल से एक टाइम का सही से खाना ज्योति दे पाती थी। दोस्तों इस पर उमा शंकर जी ने सोचा इस घर से बाहर जाना ही अच्छा होगा। उसने अपनी पुरानी रखी पत्नी की बॉक्स एक दिन खोला, उसमें से 500 रुपया मिला और 500 रुपया अपने पैकेट में डालकर बुढ़ापे की छड़ी लेकर दोस्तों घर से बाहर निकल गया। यहाँ पर बहू और उसके बेटे दोनों घर से बाहर जाते देखा, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि इस उम्र में आप घर से बाहर कहाँ जा रहे हो। दोस्तों उमा शंकर जी बाहर जाता है और 50 रुपये का जाकर होटल में खाना खाता है और 450 रुपये का वह चिप्स खरीदता है और एयरपोर्ट के बाहर वो चिप्स बेचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों इतना गर्मी होने के बाद भी उसको एक चिप्स भी नहीं पीसता है और वह अपना गंजी से शर्ट से पसीना पोंछकर फिर भी धूप में बेचने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन भगवान सब देख रहे होते हैं, शाम होते होते उनका सारा चिप्स बिक जाता है। दोस्तों 450 रुपये का चिप्स बेचने के बाद 150 रुपया उनको मुनाफा भी हो जाता है। वह शाम में घर आ जाता है। ये रूटीन में उनका शामिल हो गया था, सुबह जाना चिप्स लेना और एयरपोर्ट के बाहर बेचना और शाम में वापस घर आ जाना। दोस्तों उमा शंकर जी का पोता अमेरिका से एक दिन इंडिया वापस आने का प्लान बनाता है और यहाँ किसी को नहीं बताता है कि मैं इंडिया वापस आने वाला हूँ। दोस्तों आप इस कहानी को यहाँ से आगे सुनिए, क्या मजा आने वाला है। दोस्तों जो उमा शंकर जी का पोता था उनको एक दोस्त के साथ में इंडिया वापस आ रहा था। वह अचानक एयरपोर्ट पर उतरता है, अपने साथी को रास्ता में अपने दादाजी के बारे में वह पूरा कहानी सुनाते हुए आता है और दादाजी का फोटो भी दिखाता है। लेकिन पोते को क्या पता था कि जिस एयरपोर्ट पर हम उतरेंगे उसी एयरपोर्ट के आगे हमारे दादाजी चिप्स का पैकेट बेचते हुए नजर आए। दोस्तों जैसे ही एयरपोर्ट से उमा शंकर जी का पोता और पोता का साथी बाहर निकलता है, तब उमा शंकर जी का पोता का जो साथी होता है वह इनके दादाजी को पहचान लेता है और बोलता है, सोनू यह तुम्हारा दादाजी है क्या? उसी प्रकार से दिख रहे हैं। दोस्तों दोनों मिलकर उस बुजुर्ग आदमी को पहचानता है, तो यह बुजुर्ग आदमी को नहीं पता होता है कि यह मेरा ही पोता है। तब यह बोलता है, हाँ बेटा चिप्स लेना है क्या? कौन सा दूं? 10 रुपया का ले लो। दोस्तों यहाँ पर सोनू बोलता है, मुझे चिप्स नहीं चाहिए, मुझे दादाजी चाहिए। इस पर दादाजी अपने पोते को आवाज़ सुनकर पहचान लेता है और दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगता है। दोस्तों वहाँ पर सोनू अपने दादाजी से पूछता है कि ये हालात कैसे हुआ। वह
उसके माता पिता का सारा कहानी बताते हैं। इस पर सोनू अपने दादाजी को एक अच्छे से होटल में लेकर जाता है और वहाँ पे खाने पीने का प्रबंध करता है और वहीं पर इनको रुकने का एक प्रबंध करता है। दोस्तों, सोनू अपने दादाजी को बताता है कि आप इसी होटल में रुकना, वेटर आपको लाकर समय समय से नाश्ता, चाय, पानी, खाना सभी रूम में पहुंचा देगा, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वहां से सोनू अपने घर चला जाता है। अचानक सोनू की मम्मी जैसे ही दरवाजे पे अपने बेटे को देखती है तो वह हंसने लगती है और गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा कम से कम एक बार बता तो दिया होता है कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। इस पर सोनू बोलता है, अगर मैं पहले बता दिया होता तो ये सब मुझे कैसे पता चलता। इस पर सोनू की मम्मी यह क्या बोला है वो समझ नहीं पाती है। वह अंदर घर में जाता है और सोनू अपने दादाजी के रूम में जाता है और पूछता है, मम्मी दादाजी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए। इस पर सोनू की मम्मी बोलती है, बेटे दादाजी बाहर घूमने के लिए कहीं गए हुए, वह आ जाएंगे, आप ज़्यादा परेशान मत हो। दोस्तों, इस पर सोनू अपनी मम्मी से बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तब मैं दादाजी से मिल लूँगा। दोस्तों, शाम हो जाता है, फिर भी सोनू का दादाजी घर में वापस नहीं आते। ये सारा कहानी सोनू को पहले से पता होता है। तब सुबह होकर सोनू फिर से दादाजी के पास होटल में मिलने चला जाता है और वहाँ से दादाजी को अपने साथ लेकर घर में वापस आता है। तब सोनू के माता और पिता पूछते हैं, बेटा दादाजी आपको कहाँ मिले। इस पर सोनू सारा दादाजी का बताया हुआ बात अपने मम्मी और पापा से बताता है कि जब मैं चला गया अमेरिका तो आप लोगों ने क्या क्या इनको कष्ट दिया है, वह सारा कुछ मुझे पता चल गया है। अब आप लोग ये बताओ कि जो कष्ट आप लोगों ने इनके साथ इनको दिया है, अगर जो वही कष्ट हम भी आप लोगों को दे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। दोस्तों, इस पर सोनू के माता पिता दोनों आँख से आंसू आ जाता है और दोनों रोने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो कि हमारे को ऐसा दादाजी के साथ नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आजकल हर घर में यही देखने को मिलता है कि बहू अपने सास और ससुर को इज्जत करने का हाल नहीं जानती है। अगर 2 रुपये का जरूरत पड़े तो मुंह मोड़ लेती है और जब उसका बेटा उसके साथ उसी काम को करता है तब उसे उस टाइम याद आता है कि हम अपने पिताजी के साथ, अपने सास ससुर के साथ कैसा बर्ताव किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का मेरा यह कहानी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप एक सुंदर सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।